डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में रहता हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटी सी घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ। आप मुझे अब तक पहचान गए होंगे। किस तरह से हमारा सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा है। हम दूसरी दुनिया में जाकर वापस आ चुके हैं और वो भी शहर में। शहर का माहौल सबसे खतरनाक होता है। दूसरी दुनिया में ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो हमें कभी भी मार सकते हैं। हम वहाँ से वापस आ चुके थे। मेरे साथ थे यंग मिस्टर हेनरी और एलिना को भी हम इस दुनिया में ला चुके थे। हम तीनों थे यहाँ पर और हमें मिस्टर हेनरी को बचाना था, जिन पर तल दानव ने कब्जा कर लिया था। वो उन्हें खींचकर वहाँ उस घर में ले गया था और बाहर लेकर नहीं आया था। हम वहाँ नहीं जा सकते थे क्योंकि उस घर में समय भांवर बना हुआ था, जहाँ से बाहर आना कोई आसान काम नहीं होता। हमें तल में जाना होगा, पूरी सच्चाई का पता करना होगा। लेकिन तल में जाने के लिए एक दरवाजे की ज़रूरत होती है। तल की दुनिया 7 दुनियाओं में एक होती है और इसका एक दरवाज़ा होता है जिसे उन 7 दरवाज़ों में से एक कहा जाता है। इस दरवाजे को ढूंढना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि तल का माहौल सबसे खतरनाक होता है। लेकिन एक शख्सियत थी जो इसके बारे में पता लगा सकती थी। वो दरवाज़ों का निर्माण कर सकती थी और वो था काल पिशाच, जिसे हमने उस बर्तन में कैद करके रखा था। हमारी दुनिया बच पाई थी, हम उसे कैद कर पाए थे, लेकिन वही बता सकता है हम तल में कैसे जा सकते हैं। क्या वो हमारी मदद करेगा और हमें क्या उस बर्तन के अंदर जाना होगा? आज इसी सवाल का जवाब मिलने वाला था। हम इस दुनिया में तीनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। हमारे मन में कुछ सवाल थे। हम में से किसी ने भी भविष्य नहीं देखा था। हर कोई इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। एलिना भी उनमें से एक थी। एलिना के पास काफ़ी शक्तियां थीं और वो हमारी मदद कर सकती थी, लेकिन उस पर भी हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते थे। एलिना हमें उसी काल पिशाच के पास लेकर जाने वाली थी। क्या वो उसे बचाने के लिए हमारे साथ चलने वाली थी? क्या वो हमारी मदद करने वाली थी? इसका जवाब हमें मिलने वाला था। मैंने एलिना से सवाल किया, क्या हमें उस काल पिशाच को हमारी दुनिया में लाना होगा? अगर ऐसा करना है तो बहुत खतरनाक होगा। मैं इसके लिए हाँ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं ले जा सकता जहां पर काल पिशाच को कैद करके रखा गया है। तुम्हें हमारी इसी तरह से मदद करनी होगी। तुम्हें यहीं से कांटेक्ट करना होगा। लेकिन एलिना मान नहीं रही थी। उसका कहना था काल पिशाच को दूसरी दुनिया में कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। उसकी शक्ति तो हर दुनिया में काम करती है, लेकिन उससे मिलना मुझे सामने से होगा। वो कमज़ोर हो चुका है, उसकी शक्तियां जा चुकी हैं। वो ऐसी दुनिया में है जहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्या कारण है? वो बर्तन क्या है? तुम्हें पता होगा। हमारे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने यंग मिस्टर हेनरी की तरफ देखा। क्या वो जानते हैं? यंग मिस्टर हेनरी ने उस बर्तन को कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा, इस बर्तन को देखकर ऐसा लगता है ये एक अलग ही शक्ति को खुद में समाये बैठा है। इसकी शक्ति अंदर की तरफ सोखी जा रही होगी, तभी काल पिशाच को कैद किया होगा। एलिना बार बार कह रही थी उसे उस बर्तन के अंदर जाना होगा, फिर यहां से बाहर आना होगा। उसके बाद ही उस दरवाजे का राज पता चल पाएगा। लेकिन हम एलिना को अकेले उस बर्तन के अंदर नहीं भेज सकते थे। हमें उसके साथ जाना होगा। लेकिन हमारे मन में एक ही डर था, उस बर्तन के अंदर से इतना शक्तिशाली काल पिशाच तक बाहर नहीं निकल पा सकता
तो हम कैसे निकलेंगे? कहीं हम भी हमेशा के लिए उस बर्तन के अंदर कैद हो गए तो? हम कोशिश करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। या तो हमें दूसरी दुनिया में जाना होता और वहां पर शक्तिशाली काल पिशाच से सच्चाई उगलवानी होती, लेकिन इस बर्तन में कैद वो काल पिशाच कमजोर है। दूसरी दुनिया के और काल पिशाच बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे, वहां तक हम नहीं जा सकते। हमें इसी छोटे काल पिशाच को, शक्तिहीन काल पिशाच को अपने वश में करना होगा और उससे राज जानने होंगे। हम तीनों तैयार थे, हमारे पास पूरा सामान था और हमें उस बर्तन के अंदर जाना था। उसका कपड़ा हटाते ही वो हमें अंदर की तरफ खींचना शुरू हो जाता, वो शक्ति खुद में समाना शुरू हो जाती और वो बर्तन वहीं हिल रहा था। वो घूम चुका था जैसा वो हमेशा करता। मुझे डर लग रहा था, वो ज्यादा हिल रहा था जैसे वो मुझे बुला रहा हो कि मैं उसके अंदर चला जाऊं। मैं जानता हूं किस तरह से वो खींचता है, किस तरह से जोसेफ ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन जोसेफ यहां पर मौजूद नहीं है और मैं उसे यहां पर बुला भी नहीं सकता। यंग मिस्टर हेनरी का अगर इतिहास बदल गया तो भविष्य भी बदल जाएगा। मैं उसे सच भी नहीं बता सकता। इसी के साथ मैं जोसेफ को यहां पर बुलाकर इतनी बड़ी परेशानी में डाल भी नहीं सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो मिस्टर हेनरी को बचाने के बाद भी वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हम तीनों तैयार थे और हमने अपना हाथ बढ़ा दिया उस कपड़े को हटाने के लिए। हमने उस बर्तन का कपड़ा भी हटा दिया और वहां से रोशनी निकलना शुरू हो चुकी थी। उस बर्तन के अंदर की दुनिया नजर आ रही थी, उसमें कई जीव नजर आ रहे थे और धीरे धीरे हमारी नजर और गहरी होती गई, क्योंकि हमें अंदर सोखा जा रहा था, हमें अंदर खींचा जा रहा था। कई हाथ निकले हमें खींचने के लिए और हमारा शरीर उसमें समाता गया। मेरा डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन हम उस बर्तन के अंदर जाते जा रहे थे। आज मुझे उस बर्तन का राज भी पता लगने वाला था। धीरे धीरे समाते हुए हम पूरे उस बर्तन के अंदर जा चुके थे। तभी जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक अलग सी दुनिया थी। हम एक अलग दुनिया में पहुंच आए थे जो धरती जैसी लग रही थी। बड़े बड़े पहाड़ और उस पर लगे हुए बड़े बड़े पेड़ सामने से नजर आ रहे थे। ऐसी पहाड़ियां धरती पर ही होती हैं। माहौल भी बिल्कुल वैसा ही था। सूरज की किरणें ऊपर से पड़ रही थी जैसे ये हमारी ही धरती हो। क्या ये धरती का कोई ऐसा हिस्सा हो सकता है जहां पर इस बर्तन से जाया जा सकता है? क्या ये बर्तन भी एक दरवाजा तो नहीं जहां पर हमने उस काल पिशाच को भेजा हो? यहां पर आसपास छोटी छोटी चिड़ियां नजर आ रही थी। मैं डर चुका था, कहीं ये भी शैतान तो नहीं जो हम पर हमला कर दे। आसपास के पेड़ हवा के कारण हिल रहे थे और उन्हें देखकर मुझे भी डर लगता जा रहा था। मैं यंग हेनरी को भी खुद की तरह डरता हुआ दिख रहा था और एलिना भी हैरान परेशान सी थी। वो भी जानती नहीं थी ये दुनिया कैसी है, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। हमारी नज़र इधर उधर जाती जा रही थी, लेकिन अब तक कोई खतरनाक चीज़ हमारे सामने नहीं आई। हमने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए क्योंकि हमें जानना था वो काल पिशाच कहाँ पर है। हमने उसे इस बर्तन के अंदर कैद किया है और ये दुनिया उस बर्तन के अंदर की है। यहीं पर वो काल पिशाच होना चाहिए, किसी न किसी कोने में वो होना ही चाहिए। हम अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें इसका एहसास तक नहीं था। हम धीरे धीरे उस जंगल के अंदर की तरफ जाना शुरू हो गए। वहां से जानवरों की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये कोई घना जंगल हो जहां पर अलग अलग जानवर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। लेकिन इस दुनिया में और क्या देखने को मिलेगा इसकी जानकारी आगे मिलने वाली थी। हम उन नदियों को पार करके आगे की तरफ बढ़ते गए। यहाँ पर हमें भूख लग रही थी। यहाँ पर मौसम बिल्कुल वैसा था जैसा हमारी दुनिया का होता है। भूख भी हमें परेशान करने लगी थी और हमने चलते चलते कई पेड़ों से कुछ फल तोड़े और उन्हें खाते खाते भूख मिटाते गए। ये फल भी हमारे जैसे थे जो भूख को मिटा रहे थे। ये दुनिया
ज़्यादा खतरनाक नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उन जानवरों की आवाज़ें हमें परेशान कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो जानवर चीख रहे हों, वो इधर उधर भाग रहे लग रहे थे। आसपास हमें कई जानवर नजर आए, बिल्कुल वैसे, कुछ खरगोश तो कुछ चीते। वहां हमें हाथी भी नजर आए। इसी तरह के कई जानवर वहां घूमते जा रहे थे और हमारी सोच जैसे बदलती जा रही थी। कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं? कहीं इस बर्तन के अंदर कुछ ऐसा तो दिखाई नहीं देता जो हम देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है? इसीलिए ये हमेशा से यहाँ पर एक कैद बन जाती है जो हमें बाहर निकलने नहीं देती। वैसे भी अब तक हमें ये पता नहीं है कि इस कैद से बाहर कैसे निकलना है। हमें तो उस काल पिशाच का सामना भी करना है और उससे सौदा भी करना है। दूर से हमें एक नदी के पास काली सी परछाई नजर आना शुरू हो गई। ये काल पिशाच था और आसपास थोड़े थोड़े बादल छाना शुरू हो गए थे। जरूर ही इसकी शक्तियां यहाँ पर मौजूद थी, जिस कारण मौसम में बदलाव हो रहे थे। नदी किनारे वो उसे देखे जा रहा था और उससे काले रंग का धुआं निकल रहा था। ये डर का माहौल था और जैसे रोशनी भी कम हो रही थी। हमने अपनी कलाई पर वो काला धागा बांध लिया था क्योंकि इससे थोड़ा बचाव तो हो जाता, लेकिन उस काल पिशाच की शक्तियों को यहाँ पर बांधना मुश्किल होगा। हमने अपने हथियार निकाल लिए थे। जरूर वो हम पर हमला करेगा, वो शैतान हमें मारने की कोशिश करेगा। काल पिशाच दूसरी दुनिया का विशाल दानव यहाँ छोटे आकार में बंदी हो चुका था, लेकिन यहाँ पर वो कई आत्माओं का शिकार करना चाहेगा, अपना आकार बड़ा करना चाहेगा, जो वो अब तक नहीं कर पाया। आखिर क्यों? यहाँ पर कई जानवर थे जिनकी आत्मा थी, उसने उन्हें सोखा क्यों नहीं? क्यों नहीं उसने इस दुनिया के हर जीव को खाया? सोचने वाली बात थी। हमारे मन में ये सवाल थे और हमारे कदम उसकी तरफ पड़ रहे थे। मन कह रहा था उससे दूर चले जाएं, भागें कहीं दूर उससे, लेकिन काम भी तो उससे ही था, तो उसके करीब तो जाना ही था। हम जैसे ही उसके काफी करीब पहुंचे, वो उस आहट को पहचान गया। वो जैसे हिलने लगा था, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा हो गया था। एक ही क्षण में वो सामने से गायब होकर हमारे पीछे पहुंच गया। उसकी आंखें लाल थी, गुस्से में वो हमें जैसे ताक रहा था। उसने एलिना की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने जैसे अपनी शक्तियों को संजोना शुरू कर दिया। एलिना पर तो वो एक झटके से कंट्रोल कर चुका था। एलिना जैसे उसके कंट्रोल में हर काम कर रही थी। यंग मिस्टर हेनरी को तो एलिना ने दबोच लिया था और मैं समझ नहीं पा रहा था एलिना हमारे साथ है कि उसके साथ। क्या वो हमें फंसाने के लिए यहाँ पर लेकर आई है? उसके बाद उस काल पिशाच ने मुझे भी जैसे हवा में दबोच लिया हो। उसने बस हाथ हिलाया और मेरा शरीर जकड़ा जा चुका था। मैं हिल नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति कितनी मजबूत थी यहाँ मुझे महसूस हो रहा था। डर मुझ में समा गया था। उसके चेहरे से जैसे नकाब नीचे की तरफ उतर रहा था, वो एक रूप ले रहा था। उसने थोड़ा सा इंसानी रूप लिया और सामने खड़ा होकर वो मेरी तरफ देख रहा था। उसने इतना ही कहा, मुझे यहाँ पर कैद करके अब क्या लेने आए हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो? रास्ता बना लिया होगा तुमने मुझे मारने का। तुम बूझ गए होगे कैसे मेरा अंत किया जा सकता है, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। इसके बाद वो जैसे हमारी आत्मा को सोखने लगा। मैं चीखती हुई आवाज़ सुन रहा था यंग मिस्टर हेनरी की। एलिना भी उन्हें जैसे दबोच रही थी। वो उन्हें मारना चाहती थी। मेरी भी सांसें जैसे रुकने सी लगी थी। तभी मेरी ज़बान भी हिली और मैंने भी बोलना शुरू किया। हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, हम यहाँ सौदा करने आए हैं। हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हमारे ऊपर एक और मुश्किल आ गई है और अगर तुम हमारी मदद करोगे हम तुम्हें आज़ाद कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास शक्ति होती तो तुम कब के आज़ाद हो जाते, तो तुम आज़ाद नहीं हो पाए हो। हम तुम्हें आज़ाद कर सकते हैं। हम एक सौदा करेंगे। मेरे ये शब्दों ने कमाल कर दिया था और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई।
उसने जैसे मुझे छोड़ दिया था और यंग मिस्टर हेनरी को भी एलिना ने जैसे थोड़ा सा नरमी से पकड़ रखा था। अब उन्हें भी सांस आ रही थी। इसके बाद मैंने वो मुस्कान देखी उस काल पिशाच के चेहरे पर। वो जान गया था हम उसकी मदद कर सकते हैं। वो यहां से बच नहीं पाया है। काल पिशाच अगर हमें मारना चाहता तो मार सकता था, लेकिन अगर वो हमें मार देता तो यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमसे सौदा किए बिना नहीं। वो मान गया था। वो हमारा सौदा जानना चाहता था। अगर उसे पसंद आता तो वो हमारी बात मानता, वरना वो मना कर देता। वो सुनना चाहता था हम उसके लिए क्या ऑफर लेकर आए हैं, हम उसे कैसे बचाएंगे। हम भी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि सौदा ऐसा करना पड़ता जो हमारी दुनिया के लिए अच्छा होता। हम एक काल पिशाच को हमारी दुनिया में नहीं ला सकते। वहां पर वो शक्तिशाली होकर सबको मार देगा और ऐसा ही तो तल दानव करेगा। हमें तल दानव से बस मिस्टर हेनरी को बचाना है और उसे भी अपनी दुनिया में भेजना है और काल पिशाच से भी अपनी दुनिया को बचाना है। हमने उस काल पिशाच से कहा कि हम तुम्हें यहां से बचाकर तुम्हारी दुनिया में ही भेज देंगे। तुम उस दूसरी दुनिया में रहना। तुम्हें धरती पर रहने नहीं देंगे, हमारी दुनिया में रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे वहां पर तुम सबको मार दोगे। तुम्हें आज़ादी मिलेगी अपनी दुनिया की। वहां पर तुम बड़े आकार में आ पाओगे, वैसे ही रह पाओगे जैसे तुम रह रहे थे। तुम्हें आज़ादी पूरी मिलेगी। इसके बाद वो काल पिशाच हंस रहा था और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है यहां पर कोई आत्मा नहीं है? इतने जानवर हैं यहां पर, और तुम्हें पता है यहां पर इंसान भी मौजूद हैं जिनकी आत्मा है। तुम अभी इन्हीं जंगलों में पहुंचे हो, आगे बहुत बड़ी दुनिया है ये भी। तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों को मारकर उनकी आत्मा को सोख नहीं सकता था? मैं आकार बड़ा नहीं कर सकता था? क्या यहां पर मैं वो दानव बन नहीं सकता था जो मैं उस दूसरी दुनिया में था? मैं बनना नहीं चाहता। मैं वो दानव दोबारा बनना नहीं चाहता। वो दूसरी दुनिया बहुत ही निर्मम है। वहां पर जीवन है ही नहीं, और जितना भी है वो समाप्त होने की कगार पर है। वहां पर ऐसे शैतान हैं जिनके साथ जिया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं अपनी शक्ति बढ़ाता हूं और सब काल पिशाच अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। हम किताबें पढ़ सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान से हम करेंगे क्या जब दुनिया के हर जीव निर्मम हो? उस निर्मम दुनिया में हमें वैसा ही रहना पड़ता है। इसीलिए मैं धरती पर आना चाहता था, वहां कब्जा करना चाहता था और हमेशा वहां पर रहना चाहता था। वहां पर जीवन होता है, लेकिन तुमने मुझे यहां पर कैद कर दिया। मेरा काम तो तब भी हो गया। यहां पर भी जीवन है और मैं उनके साथ रहना सीख रहा हूं। यह दुनिया उतनी निर्मम नहीं है। दूसरी दुनिया में शैतानों के लिए मुझे भी शैतान बनना पड़ता है। यहां पर मैं साधारण जीवन जी सकता हूं। ऐसा हर पिशाच चाहता है, लेकिन उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। हमें भूख लगती है, हम इस फल सब्जियों से गुजारा नहीं कर सकते। हमारी ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए हमें वैसा बनना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया से मैं बाहर नहीं आ सकता? कुछ साल लगेंगे मुझे। मैं दोबारा वो द्वार बना सकता हूं जो तुम्हारी दुनिया तक पहुंच पाए। यहां पर मैं कैदी तो हूं, लेकिन हमेशा यहां पर कैद नहीं रह सकता। ये भी उन सप्त दुनियाओं में एक दुनिया है। तुम शायद जानते ही नहीं होंगे। तुमने मुझे कैद तो कर दिया, लेकिन तुम्हें इसकी पूरी सच्चाई पता नहीं थी। शायद अब भी पता नहीं है, इसीलिए तुम यहां पर ऐसा सौदा करने आए हो जो मेरे किसी काम का ही नहीं। तुम्हारी दुनिया में आना हो तो मैं आ सकता हूं कुछ सालों की मेहनत से। मैं थोड़ा सा डर गया। क्या सच में ये एक अलग दुनिया है? क्या इस बर्तन के अंदर भी एक अलग दुनिया है? और क्या ये बर्तन नहीं बल्कि एक द्वार था दूसरी दुनिया में जाने का? ये दुनिया कौन सी है? क्या इन सवालों का जवाब मुझे मिलेगा? क्या ये काल पिशाच मुझे सच्चाई बता सकता है? लेकिन हमारा काम उस तल की दुनिया में जाना है, पाताल में। उसके बाद उस काल पिशाच ने हमें जैसे छोड़ दिया था। वो कह रहा था कि इस सौदे में उसे कुछ नहीं चाहिए।
वो इस दुनिया में रहना चाहता है और उसे यहाँ से कहीं दूर भेजा ना जाए। उसकी शर्त ये थी और उसके बदले वो हमें उस द्वार तक लेकर जाता जो पाताल में पहुंचा देता। इस दुनिया से भी पाताल में पहुंचा जा सकता है। मैं मान गया था, लेकिन वो काल पिशाच पूरी सच्चाई जानना चाहता था कि हम तल में क्यों जाना चाहते हैं। आखिर तल से हमें क्या परेशानी है? क्या उस दुनिया में हमारा कोई फंसा है और उसके साथ हुआ क्या है? हमने उसे सब कुछ बता दिया। किस तरह से 30 साल पहले मिस्टर हेनरी ने एक घर के अंदर कुछ किया था। वो इस तरह से लाशों को टांग रहे थे और तल दानव ने उन पर कब्जा कर लिया है। वो उस घर के अंदर समय भंवर को बना चुका है। काल पिशाच का चेहरा थोड़ा बदल गया था, जैसे मैंने पहली बार एक शैतान के चेहरे पर डर देखा हो। वो डरा हुआ था। आखिर शैतान को कैसा डर, और वो भी इतना शक्तिशाली। उसकी शक्ति असीम थी और उसे बढ़ाकर वो किसी का भी सामना कर सकता था। तल दानव को वो मार तो सकता है ना? मैंने उससे सवाल किया, तुम डर क्यों रहे हो? क्या एक तल दानव मिस्टर हेनरी पर कब्जा करने के बाद तुम्हारा नुकसान कर सकता है? इसके बाद उस काल पिशाच ने भी हमें जो जो बताया उसने हमारे होश उड़ा दिए। उस काल पिशाच ने कहा कि एक तल दानव की शक्ति उस पर निर्भर करती है कि उसने कौन सा शरीर पकड़ रखा है। जितना शक्तिशाली शरीर उतना शक्तिशाली तल दानव। और अगर उसने हेनरी को पकड़ रखा है तो उसका ज्ञान भी इस्तेमाल हो रहा होगा। उसने कैसे कैसे शैतानों का सामना किया है, उसने किस किस दुनिया में पैर रखा है, उसकी पूरी जानकारी वो तल दानव ले लेगा। एक तल दानव दूसरी दुनिया का द्वार नहीं खोल सकता, लेकिन वो समय भंवर को बना सकता है, जिसमें समय को मोड़कर वो किसी भी मोड़ पर पहुंच सकता है। वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हम सब के लिए सही नहीं है। वो लाशों से शक्तियों को सोख रहा है अपने समय भंवर को बड़ा करने के लिए। लेकिन कैसे उसने एक द्वार बना लिया जो समय को मोड़ सके। वो समय को अपने लिए मोड़ सकता है, किसी और के लिए नहीं। उसने समय भंवर का निर्माण कैसे कर लिया? ऐसा तो काल पिशाच कर सकते हैं। काल पिशाच दरवाजों का निर्माण करते हैं, उनके बिना ये दरवाजे और कोई नहीं बना सकता। आखिर कैसे एक तल दानव ने हमारे किसी दरवाजे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? वो ऐसा क्यों कर रहा है? कोई बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद वो काल पिशाच कुछ सोचने लगा और वो जैसे ज्यादा सोचता गया और ज्यादा डरता जा रहा था। उसने कहा, तुम्हें उस तल दानव को रोकना होगा, तुम्हें हेनरी को बचाना होगा। कहीं उस समय भंवर को अगर एक तरफ मोड़ दिया तो ये सप्त दुनियाएं भी उस समय भंवर में चली जाएंगी। वहां पर वो तल दानव उन पर कब्जा करना चाहेगा। 7 दुनियाएं, इन पर तल दानव कब्जा कर गया तो वो उसे समय के भंवर में ही रोक देगा और समय रुका हुआ हमारी दुनिया में कोई काम का नहीं। वो हमें एक क्षण में मार सकता है। हमारे लिए समय ही जीवन है। अगर समय ना हो तो जीवन का कोई मायना ही नहीं। रुका हुआ समय, ये दुनिया का अंत होगा, सब दुनियाओं का अंत होगा। वो काल पिशाच अब मान गया था हमें उस दरवाजे तक ले जाने को। वो दरवाज़ा इस दुनिया में भी मौजूद था। हम अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। सामने उस पहाड़ में दूर से ही एक गुफा नजर आ रही थी, जिसमें वो काल पिशाच बता रहा था कि एक दरवाज़ा है। चलते चलते हमें वो और भी कई चीज़ें बता रहा था और मैं इन सप्त दुनियाओं का ज्ञान पाना चाहता था। क्या होती हैं ये 7 दुनियाएं? कैसे होते हैं इसके दरवाजे और इसमें क्या होता है? उस काल पिशाच ने ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं दी। वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें मुझे बता रहा था। उसने बस मुझे इतना बताया कि यहाँ 7 दुनियाएं होती हैं। दूसरी ये दुनिया है जिसे कभी नर्क भी कहा जाता था, लेकिन इसे बदला जा चुका है। एक होती है हमारी दुनिया का प्रतिबिंब, जहाँ पर मरने के बाद आत्माएं जाती हैं। वहीं से वो काल पिशाच आया था। ये 3 दुनियाओं को मैं जान गया था, लेकिन तल के बारे में मुझे नहीं पता था।
इसके सिवा भी 3 दुनियाएं ऐसी हैं जिसके बारे में वो मुझे पता भी नहीं रहा था। उसने बस इतना कहा कि वो उस तल की दुनिया में नहीं जा सकता। वो कभी कोशिश भी नहीं करता। सिर्फ एक बार उसने ऐसा किया था, लेकिन वो दुनिया इतनी निर्मम है, दूसरी दुनिया से भी ज़्यादा बुरी, बहुत भयानक, जहाँ ऐसे ऐसे शक्तियों वाले जीव हैं जो ऊपर की दुनिया में नहीं आ सकते। इसी कारण उन्हें पाताल में दबा कर रखा जाता है। पाताल की शक्ति उन्होंने सोखी होती है। तल दानव भी उनमें से एक है, लेकिन ये तल दानव सबसे शक्तिशाली नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। पूरा ध्यान अपना तल दानव पर मौजूद मत रखना। वहाँ और भी शक्तियाँ हैं। तल दानव उनके सामने कुछ भी नहीं। बस तुम अपना काम करना और वहाँ से निकलते बनना। इसके सिवा कुछ और करने की कोशिश मत करना। जितनी जल्दी इस दुनिया में आ सकते हो आ जाना। इसके बाद हम उस दरवाजे तक पहुँच गए थे जहाँ से तल की दुनिया में पहुँचा जाता है। वहाँ पर क्या हमारा सामना उस तल दानव से होगा? क्या यहाँ पर मिस्टर हेनरी हमें मिलने वाले हैं? और क्या उस समय के भंवर में यहाँ से पहुँचा जा सकता है? हमें इन चीज़ों का जवाब चाहिए था जो कोई और दे नहीं सकता था। हमें ही इसे ढूंढना था। उस गुफा में एक बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ था जिसमें हमने एक एक करके कदम रख दिया। हमें पता तक नहीं था इस दुनिया में क्या होगा, कैसे हम उन शक्तियों से बचेंगे, लेकिन हम तीनों वहां पहुंच गए थे। उस दरवाजे से हमें अब भी काल पिशाच नजर आ रहा था जो हमारा इंतजार कर रहा था। हम कब अपना काम पूरा करें और वापस आ जाएं। लेकिन यहाँ पर एक तल दानव को ढूंढना कितना मुश्किल होगा हमें नहीं पता। ये जगह बहुत अजीब थी। यहाँ आसमान नहीं था, ऊपर भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नीचे की तरफ बने हुए थे, जैसे आधी दुनिया नीचे हो और आधी दुनिया ऊपर। सच में ये तल था। धरती के अंदर का माहौल नजर आ रहा था। यहाँ रोशनी भी जैसे लाल रंग की ज्वालामुखी से नजर आ रही थी। ऊपर जैसे उन पहाड़ों की छत बनी हुई थी और उसमें ज्वालामुखी बह रहा था। उसकी रोशनी के कारण नीचे भी काफी ज्यादा उजाला हुआ पड़ा था। ये दुनिया जैसे नर्क का दूसरा रूप था। यहाँ पर पेड़ भी काले रंग के थे और वो हिल रहे थे, उनमें जैसे जान थी। यहाँ कई जीव भागते नजर आ रहे थे, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो रहे थे। यहाँ पर पानी भी काले रंग का था, जैसे तेल हो। वो नदियों की तरह बह रहा था। ऊपर से एक नदी बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही थी और ये देखने लायक था। तल का माहौल मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था और मैं एलिना और यंग मिस्टर हेनरी का चेहरा भी देख रहा था। उनके उतरे हुए चेहरे ये बयां कर रहे थे उन्होंने ये नज़ारा पहली बार देखा है। मेरे मन में एक भय सा आ गया था। ये नज़ारा ही ऐसा था। यहाँ पर अजीब अजीब सी शक्तियाँ, बड़े बड़े जीव, वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे थे। एक जीव हमारे पास से निकला और उसने हमें जैसे देखा तक नहीं। हम उसके सामने बहुत छोटे थे। शायद ये इतने खतरनाक ना हो, लेकिन कैसे यहाँ पर हमें उस तल दानव को ढूंढना है? और क्या यहाँ पर हमें मिस्टर हेनरी मिलेंगे? इन जीवों से शायद हमें कोई खतरा ना हो, लेकिन दूर हमें एक शैतान नजर आ रहे थे जिनके लाल रंग के सींग थे और वो चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी की आग से उनके सींग बने हों। उनकी आंखों से भी आग निकल रही थी और वो लाल रंग के थे, चमकते हुए। वो बड़े बड़े आकार के दूर हमें नजर आ रहे थे। पहाड़ी के ऊपर भी वो इतने बड़े नजर आ रहे थे कि यहाँ से हम देखते रह गए। हम उनके पास जा नहीं सकते थे, लेकिन वही ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों जैसी हों। उनकी हरकतें भी ऐसी ही थी। बाकी सब तो यहाँ पर जानवर नजर आ रहे थे जो हमारे आसपास से गुजरते, कुछ हमारी तरफ घूरते भी लेकिन पास से निकल जाते। वो जैसे सोच नहीं सकते थे। यहाँ पर कैसे कैसे जीव मिलेंगे हमें नहीं पता था। हमें वो नदियों को पार करके उस काले से शैतान के पास जाना था। वो हम पर हमला भी कर सकता।
हमारे पास हथियार तो हैं, लेकिन भागकर हमें इसी दरवाजे के पास भी आना है। मैंने सोचा कि हमें उस जीव के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे अपने पास बुलाना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर धमाका करेंगे तो ये जीव हम पर हमला भी कर सकते हैं, और उस लाल शैतान को हमारे करीब आने पर वो हम पर क्या करेगा ये भी हमें तो पता नहीं। उसके बाद हमने थोड़े कदम बढ़ाए, उन छोटी नदियों को पार किया और उस शैतान के हम पास पहुंच गए थे। हमने उससे बात करने की कोशिश की, और उसे जैसे ही हमारी आहट का पता चला, वो जैसे घूरना शुरू हो गया। वो जानता था वो कितना शक्तिशाली है। उसका आकार 30 से 40 फुट का होगा, और वो हमें एक कदम में मसल कर रख सकता था। लेकिन वो भी हमारी तरफ नजर नहीं करना चाहता था। वो अपना कोई काम कर रहा था। उसने एक पेड़ को बीच से फाड़ा हुआ था और उसके अंदर से सफेद रोशनी को जैसे खींच रहा था। यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें पता नहीं था, लेकिन उससे रोशनी चूसने के बाद वो उस लकड़ी को ऊपर की तरफ फेंकता, बहुत ज़्यादा ज़ोर से ऊपर की तरफ, और आधे ऊपर पहुंचने के बाद वो लकड़ी दोबारा नीचे नहीं गिरती, बल्कि ऊपर की तरफ खींचती चली जाती। ऊपर भी वो छत नहीं, जैसे ऐसी ही आधी दुनिया ऊपर की तरफ थी। उसका गुरुत्वाकर्षण ऊपर की तरफ था। आधा आधा बंटा हुआ गुरुत्वाकर्षण इस दुनिया को अलग ही रूप दे रहा था। वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। तभी हमने उस पर जैसे अपने हथियारों को तान दिया, और उसकी नज़रों से वो रोशनी निकलना शुरू हो गई। उसने एक ही झटके में जैसे हम पर काबू पा लिया हो। हथियार हमारे हाथों से गिर चुके थे और जलन का एहसास हो रहा था। उसने हमें जैसे जकड़ सा लिया था। हम अब कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन एलिना की शक्तियों ने जैसे उस पर काबू पाना शुरू किया। यहाँ पर अगर उन शैतानों की शक्तियाँ बढ़ रही थी, तो एलिना की शक्तियाँ भी कोई कम नहीं थी। वो उससे मुकाबला कर रही थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, और वहां पर वो शैतान हंसना शुरू हो गया। उसने कहा, तुम मरना चाहते हो क्या? कर क्या रहे हो? मैंने सोचा तुम्हें डराऊंगा, भाग जाओगे, लेकिन लगता है तुम यहीं पर दफन होने आए हो। मरना चाहते हो तो मार देता हूं। उसके बाद मुझे लगा वो जैसे एक समझदार हो। मैंने उससे सवाल करने शुरू किए, तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ की शैतान हो? क्या तुम यहाँ पर सबसे शक्तिशाली हो? उसने कहा, लगता है तुम इस दुनिया के नहीं हो, तो यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं तो वापस चले जाओ। अगर कोई काम है तो बताओ, अगर सौदा करना चाहते हो तो बताओ। इसके बाद हमने उससे कई सवाल किए। मैं उससे पूछ रहा था, आखिर यहाँ से तलदानव हमारी दुनिया में कैसे पहुँच सकता है? वो हमारी दुनिया में कुछ करना चाहता है। वो समय भंवर बनाना चाहता है। वो 7 दुनियाओं का अंत करना चाहता है। आखिर कैसे? लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो हंस रहा था। उसका कहना था, तलदानव ऐसा करना चाहता है, वो इतना शक्तिशाली नहीं होता। आखिर किस पर कब्जा कर लिया होगा उसने? किसी शक्तिशाली इंसान पर या किसी बहुत शक्तिशाली जीव पर। लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए शक्ति भी बड़ी चाहिए। एक तलदानव की शक्ति इतनी बड़ी नहीं जा सकती। फिर भी उसने समय भंवर को कैसे बनाया होगा? वो खुद थोड़ा सा हैरान था। हमने उससे कहा कि इस दुनिया में बहुत सारे तलदानव रहते होंगे। अगर तुम हमारी जल्दी मदद कर सको तो हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। हम किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी इंसान को। तो उसने कहा, इंसान यहाँ पर नहीं आते। लगता है तुम इंसान हो जो पहली बार आए हो। बहुत समय से कोई इंसान यहाँ पर आया ही नहीं। उसके बाद मैंने उससे कहा, लेकिन यहाँ से तलदानव हमारी दुनिया में कैसे गया होगा? तो उसने कहा, एक तलदानव इस तरह से दरवाजे का निर्माण नहीं कर सकता। किसी ने तुम्हारी दुनिया से उस दरवाजे को बनाया होगा, तभी वो तलदानव वहां गया होगा। और वो खुद भी वहां पर चलकर नहीं जा सकता। वो जीवित जरूर होता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता। अगर किसी में लक्ष्य हो तो वो उसे खुद में समाता है, तब वो उस पर कब्जा कर पाता है। कोई यहां आया होगा और उस तलदानव को लेकर गया होगा।
वो तुम्हारे सामने जो नदी नजर आ रही है वो कोई पानी नहीं बल्कि खुद में समाये एक तलदानव की दुनिया है। किसी ने वहां से खुद में तलदानव को निकाला होगा और तुम्हारी दुनिया में लेकर गया होगा। तुम्हें यहां से कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी दुनिया में उस तलदानव से उस शक्ति को निकालना होगा और सच्चाई का पता करना होगा। कौन हो सकता है वो जो यहां से तलदानव को लेकर गया? ढूंढो जवाब। हमारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर सकता। यहां से तुम्हारी दुनिया में जाने का हक किसी को नहीं है। यहां के राजा ऐसे करने नहीं देते और अगर तुम्हें उन्होंने देख लिया तो इसी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। यहां से जितनी जल्दी निकल सकते हो तो निकल लो। राजा को खबर मिली तो तुम्हारा अंत होगा। वो डरावना सा लाल जीव खुद हमें उस दरवाजे तक ला रहा था, जैसे वो हमें वापस भेजना चाहता हो। इस दुनिया के बारे में बहुत डर फैलाया गया था, लेकिन यहाँ पर इतने बुरे लोग भी नहीं हैं। किसी जीव ने हम पर हमला नहीं किया और ये भी हमें दूर ले जाना चाहता है। शायद यहाँ का माहौल कुछ अलग है, लेकिन कौन होगा वो जो यहाँ से उस तलदानव को लेकर गया है और उसकी शक्ति को इतना बड़ा किया है? कोई हमारी दुनिया का इंसान हमारी दुनिया का अंत करना चाहता है, लेकिन क्यों? इसका जवाब मिस्टर हेनरी ही दे सकते हैं। या तो ये यंग मिस्टर हेनरी या वो मिस्टर हेनरी। इसके बाद हमने उस लाल शैतान से पूछा, आखिर हमें फिर भी सच्चाई का पता कैसे चलेगा? हम उसके बारे में कुछ तो पता लगा सकते हैं। तो उस लाल शैतान ने भी कुछ चीजें बताई। उसने कहा, समय भंवर में जाने के लिए तुम्हें उस दरवाजे का इस्तेमाल करना होगा। वो दरवाजा किसी भी दुनिया में जा सकता है, लेकिन समय भंवर में भावनाएं काम करती हैं। अपने भावनाओं पर काबू रखना। तुम में से जो भी शक्तिशाली होगा वो तलदानव उसके शरीर पर कब्जा करता जाएगा, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो अपने समय के जीव पर ही जल्दी काबू कर पाता है। अगर समय अलग हो तो सही समय वाले पर ही वो कब्जा करेगा। अगर वो पिछले समय से आया है तो जो भी उस समय का होगा उसके करीब जाएगा, वो उससे चिपक जाएगा। उसने बस इतना कहा और हमें जाने को कह दिया। उसके बाद हम फिर से उस काल पिशाच की दुनिया में आ चुके थे। वहां पर आकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वो किसी खास समय का है और उसी समय का उसके करीब आता है तो वो उससे सबसे पहले चिपकता है। क्या इसीलिए मिस्टर हेनरी यंग मिस्टर हेनरी के पास गए थे और मुस्कुरा रहे थे? क्या उन्हें पता था कि वो तलदानव आज के समय का है? किसी ने इतिहास से उस तलदानव को आजाद नहीं किया है, बल्कि आज के समय से उसे आजाद किया है। और ये कौन हो सकता है? मुझे पूरा सच जानना था। हम सब यहां पर थे और हमें सच्चाई का पता था। हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस समय भंवर में जाना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तल में भी उस चीज का जवाब हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तल में मौजूद ही नहीं होंगे। वो तो समय भंवर में होंगे और सही समय में। हमें उस दरवाजे को पार करना होगा, हम सबको। मैं नहीं जानता काल पिशाच हमारा साथ देगा या नहीं, लेकिन हमें इस रोमांचक सफर पर जाना ही होगा। हमें समय भंवर में क्या देखने को मिलेगा, इसका जवाब हमें अगले एपिसोड में ही मिलेगा। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ इस गोस्ट हंटर्स के रोमांचक सफर पर, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड बहुत रोमांचक होने वाले हैं और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हमारे होश उड़ा देगा। कुछ इतिहास के पन्नों को बदला जाएगा। तो इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए डरते रहें।